बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जे सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, संसार में आम तौर पर देखा जाता है कि लोग पूजा पाठ, ध्यान साधना सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं और अपने इष्ट देव से सदैव सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की ही मांग करते हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। इष्ट देव से यदि मांगना ही है तो सदैव उनसे उनको ही मांगो, उनके प्रेम, उनकी भक्ति, उनके नाम की ही दात मांगो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुखमय बन जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। संसार की जितनी भी रचना है सब की सब अस्थायी नाशवान है। यहाँ यदि कोई स्थायी शाश्वत और सत्य चीज़ है तो वो है केवल मालिक की जात, मालिक की भक्ति, मालिक का नाम। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं, जीव सुपना और देखना ऐसे जग को जान। इनमें कछु साछो नहीं नानक बिन भगवान। जैसे स्वप्न या तमाशा होता है, जगत को भी ऐसा ही समझ लो। श्री गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि मालिक की जात के सिवाय संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। महापुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अनेक प्रमाण देते हुए साफ साफ फरमाया है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना इस संसार की सारी रचना ही असत है। फरमाते हैं कि राजा प्रजा अपितु सारा संसार ही असत नाशवान है। महल माड़ियाँ, उनमें रहने वाले भी असत और नाशवान हैं। सोना चांदी और उनके पहनने वाले भी असत हैं। पति पत्नी असत और नाशवान हैं। विषय विकारों में ग्रस्त होकर के ख्वार हैं। असत से ही नेह जुड़ा हुआ है, सत्य स्वरूप परमात्मा को सबने ही विस्मृत कर रखा है। जबकि सारा संसार ही नाशवान है तो फिर किसके साथ मित्रता की जाए और प्यार का संबंध जोड़ा जाए। जब संसार की हर वस्तु असत और अस्थायी है, यहाँ तक कि मनुष्य का ये अपना शरीर भी क्षण भंगुर है, न जाने ये किस समय बिछड़ जाएगा, तो फिर अपने इष्ट देव से इस नाशवान शरीर की सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, इनकी मांग करना क्या उचित है। यदि इष्ट देव के द्वार से कुछ मांगना ही है तो फिर क्यों न इष्ट देव से उनको ही मांग लिया जाए, उनकी भक्ति, उनका प्रेम ही मांग लिया जाए। आरिफों का कथन है कि दिल मुकुन अज फिक्रे बातिल, हासिया अज खुदा गैर अज खुदा चीज़ें मखा। अर्थात मनुष्य संसार के पदार्थों की कामना और चिंताओं से अपने दिल को काला मत कर। मालिक से मालिक के सिवाय और किसी भी वस्तु को मत मांग। सर्वसमर्थ करता धरता मालिक को मांग लेने पर भला और क्या मांगना बाकी रह जाएगा। सकल सृष्टि के स्वामी जिसके बन गए, सृष्टि के सारे पदार्थ, सारे सुख तो स्वयं ही उसके हो गए। इसीलिए जो मालिक के चरणों से अथवा मालिक के साकार पूर्ण महापुरुषों के दरबार से मालिक की भक्ति, मालिक के प्रेम की दात मांगने की अपेक्षा संसार की अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। महापुरुषों ने अपनी बाड़ियों में उनके लिए अज्ञानी और विवेकहीन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। परम संत श्री कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा
हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, संत गुसाई रीझे जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या कीजिए जी। संसारी मनुष्य अज्ञानतावश यही भूल करते हैं कि प्रभु से उस प्रभु को न मांगकर उनके चरणों में हर समय यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हमारी ये कामना पूरी कर दो, हमारी वो कामना पूरी कर दो, हमारा ये काम बना दो। इसके विपरीत जो मालिक के सच्चे भक्त हैं, वे मालिक के सिवाय मालिक की भक्ति के, मालिक के प्रेम के और कुछ नहीं मांगते, क्योंकि उनके दिल में सांसारिक कामनाओं की भी कोई जगह नहीं होती। न ही वे सांसारिक धन पदार्थों को, मान बढ़ाई को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। एक बार अपने श्री परम आराध्य श्री सतगुरु जी महाराज जी के श्री चरणों में कुछ प्रेमी बैठे हुए थे। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। एक प्रेमी से पूछने पर उसने ये पंक्तियाँ कहीं, न जाहो जलाल किब्रिया में ख्वाहिम, न दर्द हेज दवा में ख्वाहिम। हर कह जोरे तो मतलबे में खादिम, माँ खास्ता दिला अज तू तुरा ए ख्वाहिम। अर्थात ये मेरे मालिक, मैं शानो शौकत अथवा मान बढ़ाई नहीं चाहता, मैं अपने दर्द के लिए कोई दवा भी नहीं चाहता। हर कोई तुमसे अपनी व्यवस्था प्रकट करे, कोई न कोई मतलब सिद्ध करना चाहता है, लेकिन मैं नाचीज तुमसे केवल तुम्ही की ही चाहना करता हूँ। ये सुनकर के श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी मुस्कुराते हुए फरमाए, अच्छी बात है, परमार्थ में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मांग भी यही होती है। जैसी जिसकी भावना और मांग होती है, उसी के अनुरूप ही उसे फल भी मिलता है। और ये कहना ठीक होगा कि सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने कृपा करके सबको निहाल कर दिया और उनके हर मुराद को पूरा किया। किसी भी प्रेमी भक्त की हम जीवन गाथा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक की यही मांग होती है कि जैसे एक प्रेमी की हार्दिक मांग का वर्णन करते हुए महापुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी बाणी में फरमाते हैं कि हे ठाकुर, मैं तुमसे तुम्हारे इस पवित्र नाम का ही दान मांगता हूँ, क्योंकि नाम के सिवाय संसार का और कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए हे गुणों के धाम, मुझे वही मिले, ऐसी कृपा करो। राज संसार के पदार्थ, अनेक प्रकार के रस भोग आज तो वृक्ष की छाया के समान अस्थिर है। यद्यपि मन इनके ही पीछे भागता रहता है, लेकिन उसकी ये सब भागदौड़ और सारी इच्छाएं निरर्थक हैं, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त किसी और वस्तु की चाह करना तो व्यर्थ और सारहीन है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि मैं तो संत महापुरुषों की चरणों की धूल मांगता हूँ, जिनकी शरण में प्रभु नाम की प्राप्ति होती है और मन को विश्राम मिलता है। भक्त शिरोमणि भक्त भरत जी की भी भावना को देखिए कि वे क्या मांगते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चहु निर्माण। जन्म जन्म रत राम पद, ये वरदान नान। अर्थात मुझे न धन की इच्छा है, न धर्म की, न कामनाओं की पूर्ति की इच्छा है, न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा प्रभु के चरणों में अनुराग हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, अन्य कुछ भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया है कि हे प्रभु, मेरा मन आपके मंगल में गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही सदैव लगा रहे। मैं आपको छोड़ करके स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूलोक का साम्राज्य और योग की सिद्धियाँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। प्रभु को छोड़कर प्रभु से संसार की अन्य वस्तुएं मांगना तो
मानो स्वयं ही दुखों को निमंत्रण देना है। जैसा कि महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना तुमसे कुछ और मांगना सिर पर दुखों का बोझ डालना है, इसीलिए मुझे नाम का दान दो, जो संतोष देने वाला है और मन की सब भूख मिटाने वाला है। सच्चे भक्त अपने इष्ट देव से केवल उन्हीं को ही मांगते हैं, उनकी भक्ति, उनका नाम, उनका प्रेम मांगते हैं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके अपना लोक और परलोक सफल कर लेते हैं।